जय माँ हिडिम्बा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मैं भगवती आदिशक्ति प्रचंड शक्ति भगवती हिडिम्बा साधना के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। मेरे जो स्वयं के अनुभव हैं। भगवती हिडिम्बा जो कि भीम की धर्मपत्नी थी, वह अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और माँ दुर्गा का अवतार स्वरूप मानी गई हैं। और हिडिम्बा साधना जीवन का सौभाग्य माना जाता है। जब मेरे जीवन में संकट आए, संकट तो क्या, संकटों के पहाड़ आए, तो तब सदगुरुदेव की कृपा से, उनके आदेश से मैंने भगवती हिडिम्बा की साधना संपन्न की। माँ हिडिम्बा सर्व वरदान देने वाली, अपने भक्तों को प्रसन्न करने वाली भगवती हैं, करुणामयी हैं, प्रेममयी हैं। आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले की बात है, जब मैंने भगवती हिडिम्बा की साधना संपन्न की। सदगुरुदेव जी ने मुझे भगवती हिडिम्बा साधना प्रदान की और उसका जो मंत्र है हिडिम्बा साधना का, वो भी प्रदान किया और मैंने यह साधना संपन्न की और मुझे इसकी आशातीत सफलता मिली साधना में और बहुत सी अनुभूतियाँ भी हुई। और सबसे बड़ी मेरी इस साधना की अनुभूति है कि जो मेरे जीवन में संकट थे, बहुत भयंकर संकट मेरे जीवन में आए, और ये साधना हिडिम्बा साधना जब मैंने संपन्न की तो वह बड़े बड़े संकट ध्वस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश में भगवती हिडिम्बा का जो प्रमुख दिव्य शक्तिपीठ है वह मनाली में है। यूँ तो और भी हिमाचल प्रदेश में हिडिम्बा जी के मंदिर है, स्थान है। मैंने जो साधनाएं की है वो हिमाचल में हिडिम्बा जी के जो 5 स्थान है वहाँ पर जाकर के संपन्न की है। कहीं 3 दिवसीय साधना की, कहीं 1 दिवसीय साधना की, कहीं 11 दिवसीय साधना संपन्न की। और ये 5 स्थान माँ हिडिम्बा के बहुत ही दिव्य और अलौकिक हैं। मगर सबसे प्रख्यात जो भगवती हिडिम्बा का शक्तिपीठ है वह मनाली में, जिसको ढोंगरी देवी भी कहते हैं, अद्भुत है। भगवती हिडिम्बा महावरदायिनी शक्ति है। और 5 इन दिव्य स्थानों में मैं आज भी समय लगता है तो मैं अवश्य वहाँ जाता हूँ, कभी महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, और वहाँ जा कर के भगवती की आराधना करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ और उनका मंत्र जाप करता हूँ। और बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े कष्ट, पीड़ा, दुख जो है पास से निकल जाते हैं, आते हैं, अवश्य आते हैं। हमारे जीवन में ग्रह बाधा भी होती है, 7.5 हो और राहु की महादशा हो, केतु की दशा हो, कोई क्रूर ग्रह परेशान कर रहे हो, तो उस समय हिडिम्बा देवी की साधना या उनका ध्यान या उनका मंत्र जाप किया जाए, माँ के रूप में उनका जो है उपासना की जाए, तो निश्चित रूप से बहुत ही घोर संकट और ग्रह बाधा से निजात मिलता है, मुक्ति मिलती है। मगर हर बार, हर एपिसोड में, हर क्लिप में मैं ये बतलाता रहता हूँ कि जब भी हम कोई भी देवी की, देवता की साधना करें, एक निष्ठ होकर करें, विश्वास के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें। मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है धर्म, कि हमारा जो अंतःकरण है वो बिल्कुल ही
स्वच्छ हो, हमारा चित्त, हमारा मन भक्तिमय हो, प्रेममय हो, करुणामय हो। हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में कोई द्वेष ना हो, कोई घृणा ना हो, धर्म हो, विवेक हो और ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो। तो हम कोई भी देवी देवता की साधना संपन्न करके उससे अपना आत्म कल्याण भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं, और दूसरे लोग हैं जो कष्ट में, पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, संकटों से घिरे हैं, तो उनका भी हम इस साधना के द्वारा निवारण कर सकते हैं। भगवती की स्मरण करने से, उनका ध्यान करने से हम निश्चित रूप से संकटों से दूर हो सकते हैं। और प्रबल से प्रबल संकट, घोर से घोर संकट आ जाए, और यदि हम धर्म पर हैं, सत्य पर हैं, ईमानदारी पर हैं, तो निश्चित रूप से ये देवी शक्तियां हमारा सहयोग करती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। कई बार यदि हम लोग झूठ बोलते हैं, वाणी दोष करते हैं, अन्य दोष करते हैं, दृष्टि दोष करते हैं, और शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से यदि हम कोई भी देवी देवता की साधना में संलग्न होते हैं तो उसे हमें लाभ नहीं मिलता है। निश्चित रूप से कोई लाभ नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि दैविक शक्तियां जो पीछे हट जाती हैं। इसलिए अनिवार्य है कि हम धर्म पर चलें, शास्त्र मर्यादा से चलें, लोक मर्यादा का पालन करें, तो निश्चित रूप से हमें दैविक शक्ति प्राप्त होती है, दैविक अनुदान बरसते हैं। और मेरे जीवन में उस समय बहुत बड़ा संकट आया जब मेरी माँ बहुत बीमार थी, और सबने हाथ खड़े कर दिए थे। उस समय सदगुरुदेव के निर्देश से मैंने यह साधना, एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, वहाँ पर हिडिंबा जी का मंदिर है, और उस मंदिर में मैंने ये भगवती की आराधना, पूजन, अर्चन किया। और 3 दिन के बाद माता जी कहने लगे कि मैं अब पहले से काफ़ी स्वस्थ हूँ, और उसके बाद माता जी लगभग 3-4 साल तक जो है बिल्कुल फिट रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो ये भगवती का आशीर्वाद था, माँ हिडिंबा की कृपा थी। भगवती हिडिंबा के पुत्र भी हैं जिनका नाम है वीर घटोत्कच जी। वीर घटोत्कच भी एक महान योद्धा रहे हैं महाभारत के। उन्होंने धर्म के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपना सब कुछ जीवन बलिदान किया है। और आने वाले समय में मैं वीर घटोत्कच साधना पर भी एक क्लिप वीडियो बनाऊंगा जो कि अद्भुत होगा विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। क्योंकि जब जब हम देवी देवता की साधना करते हैं, उनके नज़दीक जाते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, तो हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। और जैसे जैसे हम देवी देवता साधना, मंत्र जाप, अध्यात्म, ध्यान, धारणा से, भक्ति से दूर होते हैं और भक्ष करते हैं और संयम नियम खो बैठते हैं, तो हमारे जीवन में जो है कमजोरियाँ आ जाती है, परेशानियाँ आ जाती है, उलझने आ जाती है, समस्या आ जाती है, और संकटों का जो अंबार खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम कोशिश करें कि हम जो भी हमें समय मिले उसमें हम देवी की, अपने कुल देवी की, अपने कुल देवता की साधना करें, आराधना करें। और हमारे तो कुल देवी के रूप में भी हिडिंबा की या आराधना की जाती है। हमारे कुल में जो है हिडिंबा देवी का बहुत बड़ा स्थान है। तो इसीलिए भगवती हिडिंबा देवी की साधना बहुत ही सौम्य ढंग से करनी चाहिए, एक मात्र स्वरूपा में करनी चाहिए, एक भक्ति स्वरूप में हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। कोई सिद्धि के लिए नहीं, शुद्धि के लिए। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा जीवन पवित्र हो जाए, भगवती हमारी रक्षा करे, भगवती हमें सद्बुद्धि दे, हमारा जीवन धर्म कार्यों में लगे, सेवा में लगे, ऐसी शक्ति
भगवती माँ हमें प्रदान कर। इस भाव से जब हम भगवती की आराधना करते हैं, चाहे कोई भी भगवती का स्वरूप हो, चाहे माँ हिडिंबा हो, चाहे अंबिका हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे मनसा हो, चाहे कोई भी देवी हो या देवता हो, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। इसीलिए माँ हिडिंबा का आराधन अवश्य करना चाहिए। माँ हिडिंबा जी अद्भुत शक्ति है, अद्भुत देवी है, उच्च कोटि के साधक हैं। माँ हिडिंबा की साधना करते हैं और उनसे कई वरदान प्राप्त करते हैं। और वहीं जो भक्ति भाव से सामान्य जन उन्हें याद करते हैं, हृदय से, भाव से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनका स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवती हिडिंबा की जो आशीर्वाद है, भगवती हिडिंबा माँ का जो वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमें प्राप्त होती है। और मैंने ये साधना कई बार की है। और बीच बीच में भी जब मुझे लगता है कि कोई संकट आने वाला, कोई दबे पाँव, कोई ग्रह बाधा आने वाली है, कोई बहुत बड़ी दुख आने वाला है, पीड़ा आने वाली है, तो मैं भगवती के स्मरण करता हूँ, माँ हिडिंबा का ध्यान करता हूँ, उनका मंत्र जाप करता हूँ। यूँ तो भगवती हिडिंबा के कई मंत्र हैं, कई साधना है, लेकिन सबसे सरल यही है कि हे माँ मेरी रक्षा करो, हे माँ हिडिंबा जी मेरी रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम। जब भी संकट आए तो यही शब्द आप दोहराएं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलनी शुरू होती है। मगर विवेक रखें, सावधानी रखें और सावधानी पूर्वक हमें भगवती की आराधना करनी चाहिए। मुझसे बहुत लोग, कुछ अच्छे जो साधक हैं, विवेकी हैं, वो पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैंने कहा मैं हिमाचल में रहता हूँ, कुल्लू के पास ही गांव है, वहीं जो है मार्कंडेय ऋषि जी की तपोस्थली है, वहीं पर मैं रहता हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें फ़ोन नंबर दीजिए, हमें आपसे मिलना है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे क्या प्राप्त होगा, भगवान और देवी देवताओं की आप आराधना करिए, उनकी भक्ति करिए, अपने घर में रह करके, अपने स्थान में रह करके, कहीं नहीं भटकना है। यदि आप भटकोगे इधर उधर तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि हम अपना कर्म करते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए, अपना मेहनत करते हुए, अपने घर गृहस्थी से अच्छे से चलाते हुए अपने घर पे हम भगवती का आराधन करें, उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें। हाँ, कोई विशिष्ट साधक है, वो साधना करना चाहते हैं तो वो अपने कुल परंपरा के माध्यम से, अपने कुल गुरु की परंपरा के माध्यम से भगवती की साधना कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कम से कम साधकों से, लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि अपनी जो मेडिटेशन है वो उसमें डिस्टर्बेंस होती है, और कोई कारण नहीं। बस मैं यहीं से प्रार्थना करता रहता हूँ, सभी का मंगल हो, सभी लोग भक्ति पूजा पाठ साधना अपने घर में रह करके करें। बाहर भटकाव है बहुत ज़्यादा, बाहर आप भटक जाओगे, भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे। सदपुरुष, सदगुरु, कोई महापुरुष तो गिने चुने मिलते हैं सद्भाग्य से। तो इसलिए सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने स्थान पे, अपने घर में हम आराधना करें। और कोई मंत्र नहीं आता हूँ, केवल माँ 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 भी आप हृदय से रोते हुए भाव से उच्चारण करते हैं तो आपकी आवाज़ भगवती तक पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से उचित समय होगा तो हम आप लोगों से भी, सब लोगों साधकों से मिलेंगे, रूबरू होंगे और माँ हिडिंबा जो है वो आप पर खूब खूब आशीर्वाद बरसाए। यही प्रार्थना है, यही प्रेरणा है, यही प्रार्थना है भगवती के चरणों में कि माँ विश्व का मंगल करें, विश्व का कल्याण करें। और भीमसेन जी के श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, वीर घटोत्कच जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, भगवती आदिशक्ति जन जननी जगत माता भगवती हिडिंबा जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हिडिंबा देवी के जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, पुजारी है, उनको भी प्रणाम करता हूँ और सब साधकों को साधुवाद देता हूँ हृदय से कि आपका जीवन
निष्कंटक को माँ हिडिंबा की कृपा बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ जय माँ हिडिंबा मैया।